हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 7 जून, दिन शनिवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों आज त्योहार का दिन है, मार्केट एकदम शांत पड़ा हुआ है जी, गाड़ी भी कम है। तो जानेंगे आज क्या बाजार यहाँ पे खुला। ग्राहकी तो वैसे काफी सुस्त है, गाड़ी भी ताजा आज 32-33 है जी, और टोटल मिला करके नीचे ऊपर 90 गाड़ी का अराइवल है। और मार्केट जो है कल जैसा ही है, कल वाला ही भाव है, कोई ऊपर नीचे नहीं है जी। सेम टू सेम कह सकते हो, कल वाला ही भाव है। लेकिन ग्राहकी आज बहुत कम है, नर्म है। और सभी देशवासियों को, सभी दर्शकों को ईद उल अदा का हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों ये प्यार और मोहब्बत का त्योहार है, तो खुशियां बांटे, एक दूसरे के घर जाएं, है ना जी। और मतलब जिनके मन में अगर एक दूसरे के प्रति अगर कोई दुख भी है जी, तो एक दूसरे के घर जा करके उन चीजों को सोल्व करो। मतलब दुख को जो है दोस्तों मन में मत रखो जी, क्योंकि कोई भी चीज का हल जो है तभी निकलता है जब हम एक दूसरे से मतलब अपना विचार प्रकट करते हैं। अपना जो भी दुख परेशानी है सामने वाले को मतलब बताते हैं, या फिर सामने वाले के पास रखते हैं कि जो भाई आपसे मुझे ये तकलीफ है, तो उस चीज का हल निकलता है। तो दोस्तों आपसी भाईचारा को बना करके रखें और एक दूसरे के त्योहार में शामिल होएं। और आज का यहाँ का अपडेट दे देता हूँ प्याज का। दोस्तों आज का रेट यहाँ पे जो है, राजस्थान का अगर बात करें, जो जोधपुर आ रहा है जी, जोधपुर का ही सबसे डाउन है इस समय, क्योंकि जोधपुर से जो भी प्याज आ रहा है वो सबसे ज्यादा हल्का यहाँ पे पहुंच रहा है जी। और बात करें भाव का, तो भाव यहाँ पे जोधपुर का देखने को मिल जाता है 6 रुपए से लेकर के 11-11.5 रुपए के आसपास। और आपका अगर बात करें कुल राजस्थान का, तो राजस्थान का अगर जोधपुर अगर मिला लिया जाए, 6 रुपए से लेकर के आपका 13-14 रुपए का बाजार है राजस्थान का। पूरे राजस्थान इसमें आ जाएगा, अजमेर बेल्ट आ जाएगा आपका, और सीकर मथानिया वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। इन टोटल 6 रुपए से लेकर के 13-14 रुपए का बाजार। और बात करें पूना बेल्ट का दोस्तों, तो पूना बेल्ट का जो यहाँ पे भाव खुला है, महाराष्ट्र पूना बेल्ट का, उसका बाजार मान लीजिए 13 से लेकर के 20 रुपए का। डिफरेंस इस समय काफी ज्यादा है। डिफरेंस का कारण भी है दोस्तों, हल्के भारी माल, और जो ये जो 20 रुपए मतलब 19-20 रुपए का जो रेट वाला माल है, वो कुछ ही परसेंट है, कुछ ही लाट नाम के लिए बिकता है। बाकी जनरल बाजार मान लीजिए 15-16-17 रुपए, इस तरह का बाजार है पूना का। और बात करें नासिक का, महाराष्ट्र बेल्ट में नासिक का, तो नासिक का भी बाजार है 13-13.5 रुपए से लेकर के 16-17 रुपए का। 17 रुपए जो है टॉप क्वालिटी है, 15-16 रुपए का ज्यादा माल बिका होगा मार्केट में। और बात करें एमपी का, इसी तरह से एमपी में भी जो है काफी डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, एमपी के रेटों में भी काफी डिफरेंस आ रहा है। एमपी का बाजार मान लीजिए 8-9 रुपए से लेकर के 8-9 रुपए से लेकर के 15-16। और अगर काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माशाखोर टाइप का जो अगर 1-8% माल होगा, तो वो 17 रुपए 16-17 रुपए बिका होगा। नहीं तो आप एमपी का बाजार मान लीजिए 13-14-15 हाईएस्ट। अगर कुल मार्केट का अगर जनरल मालों का अगर बात करें, जिसमें मतलब डैमेज का कम शिकायत है, या फिर मतलब छिलका पत्ती थोड़ा सा कम है, तो उनका बाजार मान लीजिए 10 रुपए से लेकर के 12-13 रुपए का। बाकी अगर हल्का माल है, जिसमें मतलब दागी का शिकायत है, या मतलब एक कट्टे में 2 किलो 3 किलो इस तरह का अगर माल खराब है, तो वो समझ लीजिए 10 के अंदर अंदर 11 रुपए के अंदर अंदर में बिक रहे हैं। बाकी दोस्तों अभी 1-2 दिन जो प्रोडक्शन मार्केटों में बाजार तेज हुआ, बाजार टाइट हुआ, उसका हकीकत जो है समझ लीजिए। यहाँ तो कल मंडी बंद है, आज डबल मंडी रहता है, लेकिन त्योहार की वजह से ग्राहकी मार्केट में बहुत कम है। तो कल यहाँ पे ऑफ रहेगा। सोमवार जब बाजार खुलेगा, सोमवार को प्रोडक्शन मंडी भी हर जगह का खुलेगा जी, और कल काफी जगह का प्रोडक्शन मार्केट बंद रहता है। तो जब यहाँ पे सोमवार को बाजार खुलेगा, तब हकीकत पता चलेगा, जो बाजार तेजी की तरफ जा सकता है या स्थिर रहेगा, या कुछ बाजार गिर सकता है। बाकी कल के डेट में बाजार हल्का सा नरम ही देखने को मिला था शाम को महाराष्ट्र साइड में। बाकी सोम या मंगलवार को क्लियर हो जाएगा, जो बाजार स्थिर रहेगा या फिर डाउन रह सकता है। क्योंकि अभी जो ईद का त्योहार है, ये ईद का त्योहार का मतलब 2-3 दिन असर रहता है। एक तो आज हो गया, कल मनाएंगे लोग, और फिर परसों मनाएंगे। फिर समझ लीजिए मोटा मोटी सोम या मंगलवार से बाजार अच्छी तरीके से खुल जाएगा। तो एक्चुअल पोजीशन तभी पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन मार्केट में क्या भाव बन सकता है, और यहाँ पे क्या भाव बन सकता है, और यहाँ पे क्या अराइवल देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी 2-3 दिन से दोस्तों मार्केट में अराइवल भी बहुत कम आ रहे हैं। अभी कहाँ मतलब 150 गाड़ी पहुंच गया था, 160 गाड़ी 140 गाड़ी इस तरीके से माल यहाँ पे आजादपुर में आ रहा था। लेकिन अभी 2-3 दिन से जो है मतलब 190, 110, 115, 120 इस तरह से यहाँ पे गाड़ी पहुंच रहा है जी। तो कुछ इसका भी रेट बढ़ने का असर है।
अराइवल शॉर्ट होना। बाकी माल कहीं कम नहीं है दोस्तों। जो माल हम कहेंगे जो माल कम हो गया है जिसके कारण मार्केटों में माल कम पहुंच रहा है, ये आप समझ करके ना चले। मार्केट में माल आएगा, लेकिन वो पता चलेगा जी सोम या मंगलवार को, जो कितना माल आ सकता है या कितना नहीं आ सकता है। और अभी हल्के माल तो शायद अभी भी काफी ज्यादा है, जिसको निकलने में जो है कम से कम नहीं करते हुए भी जो है 15 से 20 दिन लग जाएगा। 15 से 20 दिन बाद पता चलेगा जो हल्का माल जो है कितना परसेंट रह गया है, और अच्छा जो माल है वो कितना परसेंट मार्केटों में आ रहा है और कितना। 15 से 20 दिन बाद ही दोस्तों पता चलेगा अच्छे मालों का मतलब क्या भाव बनेगा। और देखो जी, नेफिड एनपीसीएफ का कब से खरीदारी चालू हो जाएगा। अगर नेफिड एनपीसीएफ का खरीदारी चालू हो जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा जी। तो इंतजार सभी को तो इस चीज का है ही, जो नेफिड एनपीसीएफ का जो है खरीदारी जल्द से जल्द हो। और हम लोग भी दोस्तों जो यही उम्मीद रखते हैं, जो एनसीसीएफ और नेफिड का खरीदारी जितनी जल्दी होगा तो किसान भाइयों को कुछ ना कुछ मदद मिल पाएगा। और इस समय जितना भी एरिया का प्याज आ रहा है, मतलब सभी एरिया में मतलब 19-20 मतलब डैमेज आ ही रहा है। चाहे महाराष्ट्र का मतलब उठा लो जी, या फिर एमपी का। एमपी और राजस्थान ये दो एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा प्याज डैमेज है। और राजस्थान में ये दो एरिया है जी, मतलब एक तो आपका जोधपुर हो गया, एक हो गया आपका उदयपुर वाटी। ये इन दो जगह का मतलब सबसे ज्यादा मतलब सुनने में आ रहा है कि जो प्याज डैमेज हुआ है। बाकी दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपके एरिया में प्याज कितना परसेंट डैमेज हुआ है, कितना परसेंट नहीं हुआ है, और अभी तक जो है डैमेज माल कितना परसेंट निकल चुका है जी। और आपके एरिया में रख रखाव प्याज का कैसा होता है, किस तरीके से रख रखाव किया जाता है। और जो बरसात से जो ढेर बना हुआ था खेतों में दोस्तों, उन ढेरों में मतलब सारा माल डैमेज हो गया है या फिर कुछ अच्छा माल बचा भी है। और दोस्तों आप लोग ये प्रयास करना कि जो अगर किसी भी लाट में अगर डैमेज दिख रहा है जी, तो उसको जल्द से जल्द मार्केट में आप निकालने का प्रयास करना। क्योंकि गर्मी के हिसाब से दोस्तों अगर आप डैमेज माल को रखते हैं तो वो साथ ही साथ अच्छे माल को भी लेकर के जाएगा जी, मतलब अच्छे माल को भी खराब कर देगा। तो कोशिश कीजिएगा मतलब टाइम टू टाइम एक तो चेक कीजिएगा, और उसके साथ में अगर आपको अगर दिखे कि जो हल्का भी अगर डैमेज हो रहा है तो उसको जितना जल्दी मार्केट में निकाल दीजिएगा, शायद उतना ही बेटर रहेगा। बाकी आप अपने समझदारी से काम कर सकते हैं। चार मार्केट में आप भी पता कीजिए, जो मतलब चार मार्केट में क्या पता चल रहा है, क्या भाव है, क्या वहाँ का स्थिति परिस्थिति है, और वहाँ के लोग जो है क्या बता रहे हैं, क्या राय दे रहे हैं, मतलब आगे क्या स्थिति बन सकता है और अभी का क्या स्थिति है। इन सबको चीजों को मिला करके तब आप लोग भी विचार करें जो अभी निकालने में बेटर है या फिर आने वाले दिनों में बेटर रहेगा। बाकी अगर हल्के माल है तो हल्के माल तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर निकाल देंगे तो वही ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मार्केट का मैंने आपको भाव बता ही दिया, जो यहाँ पे दिल्ली में जो है क्या क्या भाव है जी और किस तरह का ग्राहकी है। बाकी सोम मंगल को जो है क्लियर हो जाएगा, जो सोम मंगलवार वाले दिन किस तरह का अराइवल है यहाँ पे दिल्ली में, और आगे आने वाले दिनों में किस तरह का भाव खुल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। तो धन्यवाद दोस्तों।